तीसरी प्रॉपर्टी है वितरण नियम। किन्हीं भी तीन अवयव ए बी सी के लिए मैट्रिक्स ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर होता है मैट्रिक्स ए बी का गुणा प्लस मैट्रिक्स बी सी का गुणा। या फिर कोष्टक बी प्लस सी है वो गुणा, इन दोनों को जोड़ के फिर गुणा करते हैं एस से, तो यह है बी ए प्लस सी ए। ये हो गया मैट्रिक्स के गुणा का तीसरा नियम। ये नियम बोल रहा है कि तीन मैट्रिक्स से कोई भी, हमने क्या बी और सी को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद जो आंसर प्राप्त हो उसको एच से गुणा कर लिया, उसका मान जैसे जेड प्राप्त हो गया। अब क्या मैट्रिक्स ए बी को गुणा किया, ए बी इसका मान ए प्राप्त हो गया, बी सी को गुणा किया इसका मान बी प्राप्त हो गया। अब इन ए और बी को जोड़ा ना, जोड़ने के बाद जो ये मान और ये मान दोनों मान जो प्राप्त होंगे वो प्राप्त रहेंगे गुणन के तस्मक का अस्तित्व है। तो इसमें तो एक को अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उसका मान सिर्फ ए ही प्राप्त होता है, या फिर इकाई मैट्रिक्स को एच से गुणा करते हैं तो वो भी मैट्रिक्स ए प्राप्त है। जैसे मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है और आई बराबर हो गया, आई एक यूनिट मैट्रिक्स होती है तो इसमें इकाई के विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इकाई एक होता है और अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हमारे को याद करना है ए आई बराबर ए सिद्ध करना है। तो मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है 2 3 1 और 6। आई एक यूनिट मैट्रिक्स होती है तो 1 0 0 0 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 1 से गुणा 2, 3 को 0 से गुणा 0। फिर सेकंड से 2 को 0 से गुणा 0, 3 को 1 से गुणा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से गुणा तो 1, 6 को 0 से गुणा 0। फिर सेकंड से 1 को 0 से गुणा 0, 6 को 1 से गुणा 6। 2 रे 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6। तो वापस ये हमारे पास क्या हुआ है ए मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स 1 3 1 2 3 1 6 2 3 1 6 वापस वही प्राप्त हो गया। दूसरा क्या दे रखा आई इंटू ए बराबर ए, तो आई मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखे 2 3 1 6। तो इसका गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणेंगे तो 0, 1 को 2 से गुणा 2, 0 को 1 से गुणा प्लस 0, 1 को 3 से गुणा 3, 0 को 6 से गुणा 0, 0 को 2 से गुणा तो 0, 1 को 1 से गुणा तो 1, 0 को 3 से गुणा 0, 1 को 6 से गुणा 6। 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 6। वापस हमारे को क्या प्राप्त हो गया मैट्रिक्स ए। तो इसमें इतना लगा कि मैट्रिक्स ए को आई से गुणा करते तो ए आता है, या आई यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास ए ही प्राप्त होता है। शून्य मैट्रिक्स का गुणधर्म। यदि किसी मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो परिणाम शून्य मैट्रिक्स होता है। जैसे यदि ए बराबर दे रखा मैट्रिक्स बी बराबर मैट्रिक्स ए बी का मान याद कीजिए, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हो गई। तब क्या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा, 2 को 0 से गुणा 0, 1 को 0 से गुणा 0। फिर सेकंड से 2 को 0 से गुणा 0, 1 को 0 से गुणा 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 0 से गुणा 0, 2 को 0 से गुणा 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 0 से गुणा 0। तो हमारे पास 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0। तो ये इसका आंसर।
शून्य मैट्रिक्स का इसमें यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स हो, कोई भी संख्या एलिमेंट्स हो, उसको अगर हम शून्य मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उसका आंसर एक शून्य मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। अब अगर 2 × 2 की है तो 2 × 2 की शून्य मैट्रिक्स होगी। 2 × 3 की है तो 2 × 3 की आएगी। 4 × 4 की है तो 4 × 4 की शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है।